नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम भारत के भूगोल में आज ये दूसरी क्लास है जहाँ पे हम डिटेल से भारत के भूगोल को देखेंगे। हमने इसके पहली क्लास में देखा था कि भारत का मैपिंग कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है और भारत में जो केंद्रशासित प्रदेश हैं उनकी क्या स्थिति है। तो इसी कड़ी में हम आज देखते हैं। आज से हम शुरू करेंगे भारत का विस्तृत अध्ययन, क्योंकि जो इसके पहले हमने देखा था वो हमने देखा था कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के बारे में। आज से हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से उठता है और किस तरीके से हमको विस्तृत तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे आज कि अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ज़रूरी ये है कि हमारे पास एक एटलस हो, ताकि जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं उसको हम एटलस से देखते रहें, ताकि इन फ्यूचर अगर हम उसको रिवीजन करना चाहें तो हम जल्दी से रिवीजन कर सकें। क्योंकि चीज़ें यहाँ पे भूगोल में हम ज़्यादा से ज़्यादा रट तो सकते नहीं, लेकिन जब एक बार हम मैपिंग कर लेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में हो जाएंगी, हाँ ये चीज़ यहाँ पे है। तो इसी कड़ी में आज हम भारत के भूगोल में ये दूसरी क्लास देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास होगी भारत के भूगोल पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है ग्लोब पे। तो ये आपका ग्लोब हो गया और यहाँ से आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजरती है और ये देशांतर रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी कि भारत जो है कहीं ना कहीं यहीं से स्थित है। अगर हम मान लेते हैं ये आपका भारत है तो जब हम यहाँ पे देखेंगे यानी कि आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो जब हम यहाँ देखेंगे हम ये देखेंगे कि उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व में ग्लोब पे स्थित है। इस तरीके से हमने जाना कि भारत ग्लोब पे कहाँ पे स्थित है। अब इसके आगे हम देखेंगे सबसे पहले हम भारत का मैप बना लेते हैं। ये आपका भारत हो गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय हमने पहली क्लास में देखा था, लेकिन वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो हम यहाँ पे एक बार फिर देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि भारत यहाँ से लेके यहाँ तक किस अक्षांश पे स्थित है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब हम देखेंगे भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। भारत की देशांतरी विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक माना जाता है। तो यहाँ पे भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे हमने देखा कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है यहाँ पे स्थित है। यहीं पे एक 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसे भारत का मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ये रेखा हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो राज्य इस तरीके से हैं। या हम कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री जो मानक समय है या कहाँ पे माना गया है, ये आपके इलाहाबाद के नैनी से। अब इलाहाबाद को हम जो है प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 82.5 डिग्री जो मानक समय है वो कहाँ से माना गया है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि कौन कौन सी वो स्टेट हैं जहाँ से हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपके स्टेट हैं, उनकी संख्या है 5। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश है। 1 2 3 4 5
जो हमारा मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और उसी के बीच से एक रेखा जाती है जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो 23.5 डिग्री है। आइए हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा वो भारत के किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, कर्क रेखा ये जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, हम उनका नाम जान लेते हैं। पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हमारे हैं जो कर्क रेखा से होके गुजरते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि भारत का देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और इनमें कौन कौन से भारतीय राज्य आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री माना गया है, लेकिन हम देखते हैं कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो अंतिम छोर पर है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, तो इसके बीच में डिफरेंट कितना है समय का, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री है, वहाँ पे मान लीजिए कि टाइम कितना हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अभी मुंबई में जो है मान लीजिए सुबह के यहाँ पे 6 बज गए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अभी मुंबई में सुबह नहीं हुई है। तो हम ये जानते हैं कि मुंबई में सुबह क्यों नहीं हुई है, इसके लिए हम देखेंगे। हम देख लेते हैं 97 डिग्री 25 मिनट वो है। अब यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट था, तो इसको हम 68 डिग्री 7 मिनट कर लेते हैं। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमको लगभग संख्या आ रही है 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर है। हम देखेंगे कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है वो गोल है, जिसको हम 360 डिग्री करते हैं, और हम 360 डिग्री हो गया, और 360 डिग्री पूरा पृथ्वी को चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे लगते हैं। तो हमको 1 घंटे में कितना डिग्री जाएंगे, तो 1 घंटे में हम जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री। इस तरीके से हमने देखा कि 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री गई है। यहाँ पे 30 आया है, 1 घंटे में 15, तो इसको अगर हम 30/15 कर देंगे तो ये चीज़ें कितना आ जाएंगे, 2 घंटे। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है, यहाँ दोनों के बीच में हमारा 2 घंटे का अंतर है। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि मान लीजिए एक्चुअल जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पे अगर सुबह के 4 बजे हैं तो गुजरात में कितने बजे होंगे, यानी कि यहाँ पे हम -2 करेंगे तो वह यहाँ पे 2 बजे होंगे रात के। इस तरीके से हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, और रेखाएं भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और देशांतर रेखा पे कौन कौन से राज्य हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का जो पूरा विस्तार है वो कितना है। भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है, पूरब से लेकर पश्चिम तक विस्तार। हमने पिछली क्लास में भी देखा था, एक नंबर था जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक, ये है आपका 32-14 किलोमीटर, और पूरब से लेके पश्चिम तक 29-33 किलोमीटर। भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का जो
इसके बाद हम देखेंगे भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा ये आपका सागरी क्षेत्र हो गया। यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पानी वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ से लेके ये जो राज्य हैं ये स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो स्थलीय सीमा जो भारत की है, स्थलीय सीमा, इसकी जो पूरी लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का तटीय क्षेत्र कितना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो तट है वो कितना है। तट ये आपका 6,100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर है। तो अब इसमें अगर हम जैसे कि ये है, यहाँ पे आपके द्वीप हो गए, लक्षद्वीप, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप हो गए। तो इन सबको अगर हम मिला देंगे द्वीप को, तो ये टोटल जो सीमा हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 7,515 किलोमीटर। अब हम ये आपके हो गए तट ये वाले क्षेत्र, और जब हम इसको द्वीप की जो लंबाई इसको मिला लेंगे तो 7,515 किलोमीटर हो जाएगा, और आपकी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत का सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य वो आपका है गुजरात। तटरेखा लंबी होने के पीछे रीज़न होता है, यहाँ पे जो गुजरात है, गुजरात की कुछ आकृति इस तरीके से है। ये गुजरात आपका हो गया, ये आपका गुजरात का मैप हो गया। तो गुजरात को मैप में देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्रीक बने हुए हैं। क्रीक माने कट बने हुए जो समुद्र से लगे हुए हैं। इसी के कारण जो गुजरात है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, और भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पूर्व का बिंदु कौन सा है, और पश्चिम का कौन सा है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहीं पे आपका है इंदिरा पॉइंट, और यहाँ पे है इंदिरा कॉल, यहाँ पे है आपका गौर माता या गौर माता, यहाँ पे है किबुथु। इस तरीके से हमने देखा कि उत्तर, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब में कौन कौन से भारतीय क्षेत्र हैं जो आते हैं। और ये जो क्षेत्र है भारत का इंदिरा पॉइंट है, ये आपका पड़ेगा 6:45 पे। और यहीं पे जो है इंदिरा पॉइंट से लेके यहाँ पे जो हमारा पड़ोसी देश है जो जल से लगा हुआ है, जिसे हम इंडोनेशिया कहते हैं, जिसे यहाँ लिख दे रहे हैं। इंदिरा पॉइंट के बगल में, यानी कि अंडमान निकोबार के पूरब में जाएंगे तो वहाँ पे हमको इंडोनेशिया मिलेगा, इंडोनेशिया, जो भारत से ग्रेट चैनल द्वारा, ये ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल, ये हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में भारत का ग्रेट चैनल है जो दोनों को अलग करता है। इस तरीके से हमने देखा कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है जो दोनों को अलग करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं
जहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। अगर हम इसे अलग अलग याद करेंगे तो हमको कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो हम एक ही चार्ट में तो हर चीज़ें ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं मालदीव। मालदीव मालदीव के बाद यहाँ लिख देते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय यहाँ लिख लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और उसके बाद यहाँ मालदीव और मिनिकॉय, ये दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और उसके बाद हम, ये तो आपके हो गए लक्षद्वीप समूह के, जो आपका केंद्रशासित प्रदेश है। लेकिन इसी में आ जाता है 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो उसके लिए ये चैनल नीचे इसके कार निकोबार है और इसके ऊपर आपका लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान। अब हम एक ही चार्ट में पूरा देख लिए कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। लेकिन हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये 8 और 9 डिग्री चैनल हैं, ये रिलेटेड किससे हैं, लक्षद्वीप और मालदीव से, यानी कि ये जो है अरब सागर में आपके हैं। और जो 10 डिग्री चैनल है ये जो है बंगाल की खाड़ी में है। इस तरीके से हमने देखा कि 8, 9 और 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे भारत का पूरा विस्तार कितना है, क्योंकि ये आपका भारत हो गया, ये भारत हो गया। तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपका पूरा भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब आता है क्वेश्चन कि भारत तो मान लो इसका इतना क्षेत्रफल है, लेकिन ये पूरी पृथ्वी पे कितना अपना क्षेत्रफल घेरे हुए है। तो भारत पूरी पृथ्वी का 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है। अब 2.4 क्षेत्रफल हो गया इसका। लेकिन ये है कि भारत विश्व में, मान लीजिए भारत से कितने ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं। तो हम भारत का स्थान अगर जान जाएंगे तो हम ये अच्छी तरह जान जाएंगे कि कौन कौन से देश या कितने देश हैं जो भारत से बड़े हैं। तो भारत का जो स्थान आता है वो है 7वां, यानी कि 7th प्लेस इन वर्ल्ड। अब हम देखते हैं भारत का 7वां स्थान है, लेकिन इसके पहले 6 देश कौन कौन से हैं। तो हम इसी में देख लेते हैं भारत के 6 देश कौन कौन से हैं। रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएसए हो गया, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब आ गया भारत का नंबर, भारत का हो गया 1 2 3 4 5 6 7। भारत का 7वां स्थान है, यानी कि भारत से बड़े ये क्षेत्रफल में ये देश हैं, जिसमें रूस आता है, कनाडा आता है, चीन आता है, यूएसए आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पे भारत का आता है। इस देश हैं जो इस प्रकार हैं, रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश, भारत के वो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमा भारत से कितनी लगी हुई है। तो हम इसके बाद देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले हम भारत का मैप बना लेंगे।
ये आपका भारत का मैप हो गया। अब हम देखते हैं कि भारत का ये उत्तर नॉर्थ है। तो हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनकी सीमा भारत से कितनी लगी हुई है। तो हम पहले देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। यहाँ आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान लगा हुआ है, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और ये पूरा क्षेत्र चीन का है, ये नेपाल है, यहीं पे छोटा सा देश भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है जो भारत से अलग हुआ देश बना है। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश और भारत से कितनी सीमा शेयर करते हैं। तो हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जो हमने पहले भी देखा था। बचपन और MBA, MBA। तो हम देखेंगे कि बचपन में बांग्लादेश हो गया, ब से बांग्लादेश, बांग्लादेश, सी से चीन, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन से देश भारत से कितनी सीमा को शेयर करते हैं। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सीमा को शेयर करने वाला देश है वो बांग्लादेश है, जिसकी सीमा है 40-96 किलोमीटर। पहले पे बांग्लादेश है और दूसरे पे आ जाएगा चीन जो 3917 किलोमीटर शेयर करता है। उसके बाद आ जाएगा पाकिस्तान जो 3310 किलोमीटर शेयर करता है। पाकिस्तान के बाद ये आपका हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद चीन, चीन के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल की है 1752 किलोमीटर, ये नेपाल हो गया। नेपाल के बाद हम आ जाएंगे म्यांमार पे, म्यांमार यहाँ पे है। म्यांमार की जो सीमा है वो है 1458 किलोमीटर। म्यांमार के बाद ये भूटान छोटा सा देश है जो भारत के साथ 567 किलोमीटर सीमा को शेयर करता है। और अंतिम देश अफ़गानिस्तान है, ये है जो पाक अधिकृत कश्मीर के साथ भारत से सीमा शेयर करता है, जिसकी दूरी है 106 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी सीमा शेयर करने वाला देश बांग्लादेश है, सबसे छोटी सीमा शेयर करने वाला अफ़गानिस्तान है। अब इसमें क्वेश्चन कभी उठता है कि बफर स्टेट क्या है। यहीं पे हम देख लेंगे बफर स्टेट, बफर स्टेट। तो स्टेट से लगेगा कि बफर स्टेट मतलब कोई राज्य है, लेकिन बफर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है। बफर स्टेट का मतलब है कि देश से है, और इसका मतलब ये होता है कि एक या कोई ऐसा देश जिसकी सीमा दो देशों से मिलती है। ऐसा देश जिसकी सीमा दो देशों के साथ स्पर्श होती है। तो भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से देश ऐसे हैं जो बफर स्टेट में आते हैं। तो उसमें भारत के पड़ोसी दो देश हैं, पहला है नेपाल,
दूसरा है भूटान। इस तरीके से हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और बफर स्टेट का मतलब क्या होता है। और अब हम देखते हैं कि भारत, इस तरह से हमने देखा बफर स्टेट। अब हम आगे देखते हैं। ये आपका प्रायद्वीप हो गया, भारतीय प्रायद्वीप, और यहीं पे श्रीलंका है, यहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और यहीं पे पाक जल संधि है। पाक जल संधि, पाक जल संधि नाम से ये हो रहा है कि हो सकता है ये पाकिस्तान के आसपास हो, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है। ये जो है श्रीलंका और भारत को अलग करती है। और ये यहीं पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी यानी कि ये बंगाल की खाड़ी दोनों को जोड़ती है। और अलग किसको करती है? ये भारत को और श्रीलंका को अलग करती है। इस तरह से आज हमने देखा भारत का परिचय, और इसके आने वाली क्लास में इसके आगे से हम देखते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग जल्दी से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुँच सके और आप भूगोल का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।